सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मेरी आज़ाना राय में तहरीक इंसाफ को महज ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मुख्तस नशिस्तों के हुसूल के लिए खुद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तकरीबन मदगम होने की ज़रूरत नहीं थी। बेहतर यही था कि तहरीक इंसाफ की हिमायत से 8 फरवरी के रोज़ मुंतखब हुए अरकान कौमी असम्बली के इफ्तिताई इजलास में हल्फ उठा लेने के बाद इंसाफ पार्लिमानी ग्रुप की हैसियत में अपना वजूद मनवाते। तहरीक इंसाफ के सयाने मगर बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने फिलवक्त खुद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तकरीबन मदगम इसलिए किया है क्योंकि ये इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन के यहाँ बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है। तहरीक इंसाफ की हिमायती याफ्ता कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों को इज्तिमाई तौर पर जो वोट मिले हैं वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खाते में शुमार होंगे। इसकी बदौलत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मदगम हुई तहरीक इंसाफ को आइंदा कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की सबसे ज्यादा नशिस्तें मिल जाएंगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिला आखिर मज़कूरा तरकीब की बदौलत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मदगम हुई तहरीक इंसाफ आइंदा कौमी असम्बली में वाहिद अक्सरियती जमात बन जाएगी जिसकी नशिस्तों पर कम अज कम 130 ख़वातीन व हज़रात बुर्जमान होंगे। ये भारी बरकम तादाद शहबाज शरीफ की क़यादत में कायम होने वाली मखलूत हुकूमत को बेसबाती के खौफ से मफलूज रखेगी। तहरीक इंसाफ के सयाने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक को भी देर पा तसव्वुर नहीं करते। फर्ज किया बेतहाशा मजबूरियों की वजह से इनका इत्तेहाद कुछ देर बरकरार रहा, तब भी MQM की सेमबाती तबीयत हुकूमती इत्तेहाद से किसी वक्त भी अलग हो सकती है। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत इसे मुमकिन अलहदगी के जवाब फराम करेगी। MQM हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो गई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मदगम हुई तहरीक इंसाफ आइंदा वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाने की गेम लगा सकती है। अगर ये गेम तैयार हो गई तो मौलाना फजल रहमान भी इसमें शामिल होने को आमादा हो सकते हैं और यूं जब चाहे आइंदा हुकूमत का तख्ता बआसानी आईनी तरीके से उल्टा जा सकता है। तवील मुद्दत तनाजुर में जो कहानी मुझे सुनाई गई है वो ठोस एतबार से काबिल अमल महसूस होती है। सियासत मगर एक जालिम शय है। सवाल उठता है कि तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अदगाम के बाद कौमी असम्बली में इसका पार्लिमानी लीडर कौन होगा? साहबजादा हामिद रजा या तहरीक इंसाफ की सफ़ों से नामजद हुआ कोई शख्स? तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। वो अगर वज़ीर आज़म के मनसब के लिए मुंतखब हो पाए तो आइंदा कौमी असम्बली में इन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब संभाल लेना चाहिए। सवाल उठता है कि साहबजादा हामिद रजा साहब अपनी जमात कुर्बान कर देने के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बावकार मनसब को अपने हाथ से क्यों जाने देंगे? इनकी नेक नियति पर मेरी दानिश में सियासत व इक़्तिदार का सफ़ाक खेल खेलते हुए ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद किया जा रहा है। बहरहाल किसी की नीयत पर सवाल उठाने का मुझ 2 टके के रिपोर्टर को हक हासिल नहीं। मुल्की सियासत का देरीना शाहिद होते हुए अगरचा मैं सियासी जमात में कमांड एंड कंट्रोल की अहमियत को खूब समझ चुका हूँ। 1988 के इंतखाब हुए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान मुस्लिम लीग की सफ़ों से उभरे ख्वाजा गुलाम हैदर वाई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तैनात हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को काबू में रखने के लिए, मगर मुक़्तदरा कहलाते हलकों की जानिब से फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी से तवील बरस की रफाकत के बाद जुदा हुए गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को कोट अद्दू की से खाली हुई कौमी असम्बली की नशिस्त से कामयाब करवा कर कौमी असम्बली में लाया जाए। वो ज़मनी इंतखाब के जरिए कामयाब हो गए तो अपनी जमात यानी नेशनल पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग में मदगम करने को रजामंद हुए। बिला आखिर फैसला हुआ कौमी असम्बली में मौजूद तमाम हुकूमत मुखालिफ जमातें और अफराद मुत्तहदा अपोजिशन में यकजा हो जाएं। अंग्रेजी में इसे कंबाइंड अपोजिशन पार्टनर का नाम दिया गया। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई इसके सरबराह की हैसियत में वाई की जगह कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तस्लीम कर लिए गए। हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे लोगों की कसीर तादाद मगर इनसे रहनुमाई की तलब महसूस नहीं करती थी। इनकी अक्सरियत नवाज शरीफ से रुजू करने को तरजीह देती जो इन दिनों पंजाब के वज़ीर आला थे। इन्हें 8वीं तरमीम के इख्तियार से मालामाल सदर की शफकत भी मैसर थी। मुक़्तदरा से इनके ताल्लुकात भी दोस्ताना थे। सदर गुलाम इसाक़ खान और मुक़्तदरा अगरचा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम के तजर्बे और ठंडे मिजाज को ज्यादा पसंद करते थे। इन दोनों के ईमा पर सितंबर 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। ऐवान सदर और मुक़्तदरा की बेबाक शफकत के बावजूद मज़कूरा तहरीक नाकाम हो गई। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम मरते दम तक मिस्र रहे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दर हकीकत नवाज शरीफ के मुबैना अदम ताउन की वजह से नाकाम हुई थी। इनके ख्याल में पंजाब से उभरे और सनतकार घराने से ताल्लुक रखते जवां साल नवाज शरीफ दिल से नहीं चाहते थे कि
1988 की असेंबली से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तहरीक अदम एतमाद की बदौलत फरागत के बाद सिंध के तजर्बाकार सियासतदान वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालें और इनके ठंडे मिजाज और बुर्दबारी की बदौलत 1988 में कायम हुई असेंबली 5 साल मुद्दत मुकम्मल करे। वह असेंबली 1979 में मोहतरमा की वज़ारत उज़्मा से फरागत के बाद गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की वज़ारत उज़्मा में 1993 तक अपना वजूद बरकरार रखती तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ऐसा दरख्त साबित होते जिसके तले कोई और पौधा परवान नहीं चढ़ पाता। यूं नवाज शरीफ बिलाखिर 1990 के इंतखाब के बाद वज़ारत उज़्मा के मनसब तक ना पहुंच पाते। 1988 की असेंबली के वाक़यात मुझे तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तकरीबन अदगाम की वजह से याद आ रहे हैं। हामिद रजा खान का कद काट मज़कूरा इत्तेहाद के बाद बेतहाशा बुलंद हो गया है। बुनियादी तौर पर शक्की मिजाज सहाफ़ी होते हुए मैं हरगिज़ समझ नहीं पा रहा कि वो खुद को मिली सियासत कुव्वत को 4 दिन की चांदनी की तरह आसानी से सर से गुजरने क्यों देंगे।